Okay, hello everyone. Today's topic is Hermite cubic spline. Basically, इसमें क्या होता है कि हम एक क्यूबिक फॉर्म में जब हमें इक्वेशन मिलते हैं उसके बारे में उसको इस इक्वेशन को लेते हुए हम कर्व क्यूबिक कर्व का डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ब्लेंडिंग फंक्शन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ब्लेंडिंग फंक्शन और ब्लेंडिंग फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हमने जो बताया था कि प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट था कि हम ब्लेंडिंग फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं उस प्रॉपर्टीज को भी हम फॉलो करते हैं। और कभी कभी क्या होता है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपका जो ब्लेंडिंग फंक्शन प्रॉपर्टीज या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व क्यूबिक कर्व के बारे में पूछता है। तो थ्योरी में भी आता है, हो सकता है कि एक उसमें पार्ट न्यूमेरिकल का जोड़ दे और साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज पूछ दे। तो इसमें क्या है हमारे इसमें जो है हर्माइट क्यूबिक स्प्लाइन है, इसमें क्या है व्हिच वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लेंडिंग फंक्शन फॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसकी? हर्माइट क्यूबिक स्प्लाइन का इसकी जो है हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में उसका ब्लेंडिंग फंक्शन फॉर्मेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अब जैसे हर्माइट का नाम जो पढ़ा तो आपने हर्माइट हर्माइट का नेम डॉक्टर हर्माइट का नेम डॉक्टर फ्रेंच मैथमेटिशियन फ्रेंच मैथमेटिशियन फ्रेंच मैथमेटिशियन चार्ल्स ठीक है। हर्माइट का क्योंकि इस प्लान का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था चार्ल्स हर्माइट, इनके नाम पे क्या नाम आया है? हर्माइट का नाम आया है, राइट। तो अभी इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग पहला था प्रॉपर्टीज ऑफ हर्माइट क्यूबिक प्रॉपर्टीज ऑफ हर्माइट क्यूबिक। ठीक है, ये नाम था। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्माइट क्यूबिक स्प्लाइन जो कर्व है उसकी जो प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बेसिकली हर्माइट कर्व की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कर्व जो है वो बेसिकली है क्या 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 चीज़ इसमें है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा इट इज एन इंटरपोलेटिंग पीस। इट इज एन इंटरपोलेटिंग पीस। फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन इंटरपोलेटिंग पीस ओके ओके डियर। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज एन इंटरपोलेटिंग पीस। इट इज एन interpolating interpolating piecewise interpolating piecewise cubic polynomial cubic polynomial cubic polynomial with a specified tangent with a specified with a specified tangent at each control point
each control point. मतलब कि क्या है कि it is an interpolating piecewise cubic polynomial with a specified tangent at each control point. जो भी हमारे control point रहेंगे उस पर interpolating piecewise का हम cubic बनाएंगे. The second point is the second point क्या? Second point, these can be adjusted locally because each curve section is only dependent on its end constraint. Only dependent. These can be adjusted locally because each curve section is only dependent on its end constraint. ठीक है? जो होगा जो भी हमारे पास लोकल पॉइंट या कंट्रोल पॉइंट्स होंगे because each curve section is only depend on its end constraint. तो भी end पॉइंट रहेंगे उस पे डिपेंड करेगा जो भी चीजें हमारे पास रहेंगी, है ना? सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज व्हाट? Third point, Hermite curves have zero order. Hermite curve have zero order. Hermite curve have zero order. Quantity inherent in them and can easily achieve first order continuity. Achieve first order continuity. ठीक है? तो basically Hermite curve have zero order continuity inherent in them and can easily achieve first order continuity. अगर हम जीरो ऑर्डर कंटिन्यूटी से हम स्टार्ट करते हैं तो हम फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूटी को इजीली क्या करेंगे? अचीव कर लेंगे. ठीक है? विद द हेल्प ऑफ Hermite curve. तो हम Hermite curve के मेथड को सॉल्व करेंगे. Fourth point, under the third point, Hermite curve section are represented Hermite curve section are represented by following set of equations by following set of
following set of equation. Like this, x of u is equals to ax u2 plus bx u square plus cx u plus d. ठीक है, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे फर्दर जो है हमको जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर को अचीव करने के लिए। सिमिलरली इन केस ऑफ y is equals to ay u2 plus by u square plus cy u plus d, right? And z az u plus bz u square plus cz u plus d, ठीक है। So if P of U represent the parametric cubic, if P of Q, these are the equations, these are the solution का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। If P of U represent the parametric cubic point function, represent the parametric cubic point function, P of U represent the parametric cubic point function, a vector equivalent of the above three equation, a vector equivalent of above three equation, मतलब above three means इसके नीचे above below three equations can be written as like P of U is equals to AU plus BU square plus CU plus D, like this। वीडियो जो इक्वेशन ये आपको इक्वेशन दिख रहा है, इसको हम इस फॉर्म में पैरामेट्रिक क्यूबिक फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, where zero is more than or equals to mu and less than or equals to 1। इसकी वैल्यू जो mu की रहेगी, जो u है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, दिस द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे, द इक्वेशन नाउ द इक्वेशन इज in matrix। now the equation is in matrix form। P of U equals to
D. And the derivative of the point function is as P dash U. P dash U equals to relation P U square 2U 1 और 0. नेक्स्ट रिलेशन वैल्यू क्या रहेगी आपकी E, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था इसके पहले x ऑफ e इक्वल्स टू था ना ax क्यूब y क्यूब, ये सारा ये वैल्यूज हुई थी। इस इक्वेशंस को क्या है कि हम इस इक्वेशन को जो है इस फॉर्म में इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अब इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जब ये मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करने के लिए। फिर अगला जो हमारा स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव ऑफ द पॉइंट फंक्शन। जो डेरिवेटिव को निकालना होगा तो p डैश ऑफ u। तो ये जो इक्वेशन तो क्या हो जाएगा 3u स्क्वायर 2u 1 और 1 का जगह 0। तो ये चीज इस तरीके से क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये तरीका है। If P of k and P of k plus 1 and P of k and P of k plus 1 be the two control be the two control be the two control points be the two control points, then boundary condition for the curve, 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 section between curve, section between control points P of k and P of k plus 1 is given as control points P of k and P of k plus 1 is given as कैसे given as क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा P of P naught P0 equals to P of k, P0 equals to P of k। मतलब अगर हम जीरो को पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, P of k आ जाएगी, है ना। मतलब P इक्वल क्या है, P आ जाएगा P of k प्लस 1 नेक्स्ट दूसरा आ जाएगा, सेम वैल्यू टू रखने पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव P of k हो जाएगा। दिस इज द P dash 0 and P dash 1 क्या आ जाएगा d P of k plus 1। बात तो समझिए कि अगर हमारे पास जो वैल्यू थी P of k जो जनरल इक्वेशन था वो हमें डेटा मालूम है, उसके बाद हम उसमें जीरो वैल्यू रखते हैं तो वो pk की वैल्यू बचा जाएगी, P of k की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम p1 रखते हैं तो P of k plus 1 नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर डेरिवेटिव में निकालेंगे तो p dash 0 अगर करेंगे तो हमारा dpk हो जाएगा और p dash 1 करेंगे तो हमारा P of k plus 1 हो जाएगा। मतलब डेरिवेशन जो है डेरिवेटिव उसका हम निकालते चले जाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे। नाउ अभी मैं आपको बता देता हूं कि मैट्रिक्स का फॉर्म कैसे आ जाएगा। नाउ आफ्टर दिस जो है मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आफ्टर दिस जो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा कुछ इस तरीके से आएगा, P नॉट इक्वल्स टू 0 0 0 1। क्यों आया, क्योंकि u की वैल्यू क्या है 0 है, तो u की वैल्यू 0 है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0 0 1 आ जाएगी।
और ये मैट्रिक्स ऐसे ही है जो कांस्टेंट वैल्यू a b c d। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर p निकालते हैं, p1 निकालते हैं तो क्या रहेगा 1 1 1 1 यहाँ एलिमेंट रहेंगे a b c d आ जाएगा, है ना। अब मान लो p डैश 0 निकालते हैं तो क्या जाएगा, अगेन क्या जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 0, यहाँ डिवीजन क्या है a b c d हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जाएगा p डैश 1 कर दो तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0, और सॉरी मल्टीप्लाई 3 भी तो है, 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 0 3 2 1 0, मल्टीप्लाई बाई a b c है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में निकल के चीजें आ जाएंगी। तो ठीक है, अबाउट क्वेश्चन कैन बी कंटिन्यू करें, अगर हम पूरे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना चाहें, कंबाइन लिखना चाहें जो हमने अभी गेट किया जिससे अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना रहेगा, वो क्या है कंबाइन में मैट्रिक्स लिखते हैं तो क्या है। If all the equations can be combined as equation all equation can be combined as, combine करने के बाद क्या हो जाएगा सारे इक्वेशंस को उसी तरीके से हो जाएगा इक्वेशंस। p0 p1 p dash 0 p dash 0 p dash 1 है ना, इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 फिर आएगा 0 0 1 0, फिर आ जाएगा 3 2 1 0, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा a b c। This is the complete combined matrix। अलग अलग निकाला, अलग अलग निकालने के बाद हमने क्या किया उसको एक कंबाइन कर दिया, अलग अलग निकाला, अलग अलग निकालने में क्या कर दिया कंबाइन कर दिया। जब हमने कंबाइन कर दिया तो हमें जो मैट्रिक्स निकल के आई वो मैट्रिक्स क्या निकल के आई P0 P1 इस तरीके से निकल के आ गई। तो वहां पर देखा है if P of k and P of k plus 1 be the two control points, then the boundary condition of for the curve section between control point P of k and P of k plus 1 is given as। तो सिमिलरली ये P of k की चीजें हो गई। अगर हमको ऐसे ही आगे बढ़ना रहेगा तो हम आगे वैल्यू निकालेंगे फिर P0 P of k लाएंगे और इस डेरिवेटिव निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं pk plus 1 dpk और dpk plus 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव्स तो ये है। अगर देखो तो यहाँ p नॉट क्या है pk है, p1 क्या है pk plus 1 है, ये क्या है p dash 0 क्या है dpk है, डेरिवेटिव है, और p dash 1 क्या है dpk plus 1। ठीक है, वही चीज है। अब समटाइम्स क्या होता है कि हमको पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना, तो इसको ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी रहेगी, उसके लिए मैट्रिक्स बन जाएगी। मैं लिख दे रहा हूं, आप कान तो लोग एक मैट्रिक्स पढ़े हैं और फिर भी आपको बता देता हूं अगर पॉलिनोमियल ही फाइंड आउट करना रहेगा तो उस केस में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे क्या मैट्रिक्स हमारे लिए बेहतर है। Solving these equations to form polynomial coefficient,
पॉलिनोमियल कोफिशिएंट, फॉर्म पॉलिनोमियल कोफिशिएंट। तो इसके लिए मान लो ये हमको कोफिशिएंट निकालना है, तो हमको अगर ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। इनकी वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, करेंगे 0 0 0 1 1 1 1 1, फिर 0 0 1 0, 3 3 2 1 0, 3 2 1 0। इनवर्स क्या जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा वैल्यू, और ये वैल्यू पी ऑफ ए प्लस 1 डी पी ऑफ ए प्लस, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आपकी डेवलप हो जाएगी, ये वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये जो वैल्यू है आइडिया वो यही चीज है, 0 है पी के, पी 1 है पी के, पी डैश 0 है पी के, पी डैश 1, वही चीज जो आपको यहाँ पे दिख रही है, वही इस फॉर्म में लिखा है। तो इस तरीके से आप पॉइंट कोफिशिएंट भी निकालना चाहें तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है जो हमारा जो कंप्लीट हर्माइट मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, इट इज ए इनवर्स ऑफ पॉलिनोमियल कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है हर्माइट मैट्रिक्स, तो दिस इज द हर्माइट मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द हर्माइट मैट्रिक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, हर्माइट मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इट इज द इनवर्स ऑफ बाउंड्री कंस्ट्रेंट मैट्रिक्स, इनवर्स जो होता है वो बाउंड्री कंस्ट्रेंट मैट्रिक्स होता है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। अब आगे हम चलेंगे, तो आगे अगर हम चल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या करते हैं, तो उसका अलग से न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे चीज़ों को करना है। तो जो फाइनल अगर मैं इक्वेशंस लिखूं, तो फाइनल इक्वेशन जो आता है, अब इन्हीं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर हम इसमें एक इक्वेशन जो मैंने शुरुआत में लिखी थी, उस इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज को दोनों वैल्यू जाएंगे, तो मैंने इरेज कर दिया है। आप उसमें देखेंगे p ऑफ u इक्वल्स टू में लिखा है u स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय जो है पॉलिनोमियल मैट्रिक्स लिखा है। तो वो क्या होता है, इन सारे मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिक्स को जो रखते हैं उसमें, तो रखने के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं, तो एक्सप्रेशन आता है p ऑफ u u स्क्वायर u 1 वैल्यू सॉल्व करने वाला है 2 minus 2 1 1 या minus 3 minus 2 1 सॉरी गाइस ना 0 0 1 0 कुछ चीज़ों बस नहीं होगी 1 0 0 0 राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी p ऑफ a प्लस 1 d p के and d p ऑफ a प्लस 1, ये आ जाएगा। अब जो हमारा फाइनल इक्वेशन है जिसका यूज करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, वो आ जाएगा 2u क्यूब माइनस 3 प्लस 1 इनटू p ऑफ a, बस याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला, बहुत महत्वपूर्ण u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर इनटू p ऑफ a प्लस 1। आगे प्लस कर देंगे, प्लस हाँ देखिए प्लस u क्यूब माइनस 2u स्क्वायर minus 2u square plus u into dpk into tpk plus plus u cube minus u square dp of a plus 1, ठीक है। और सॉल्व फॉर्मूला निकलेगा b h u h नॉट pk plus b h1 p of k plus 1 plus b h2 dpk plus b h3 dpk plus 1, ठीक है। p of u, this
this is the Hermite-Cubic equation, where BH0, where BH0, BH1, BH2, BH3 are the blending function, where BH0, BH1, BH2, BH3 are the blending function, ना getting are the blending function. तो माय डियर ये हमारा कंप्लीट हर्माइट का कंप्लीट हो गया. तो कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे और बेजर कर्व को डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीटली हर्माइट कर्व. ओके.